अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हुई है, कुरान की बेअदबी हुई है, कुरान की बेहुरमती हुई है। आपको पता है 2 दिन पहले मैंने एक्स मुस्लिम्स के ऊपर एक वीडियो डाली थी। आप सबको बोला था मेरी हेल्प करें कि इन एक्स मुस्लिम्स को अरेस्ट कराना है हमने, बिकॉज ब्लॉक करके, बैन करके, रिपोर्ट करके कुछ नहीं होने वाला। अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी न्यूज़ आई है कि एक्स मुस्लिम समीर, ये जो अकाउंट है, इसने कल अपनी लाइव स्ट्रीम में ये बोला कि कुरान की जगह मेरे पैरों के नीचे है, नऊजुबिल्लाह। और उसने कुरान के ऊपर पैर रखा और उसके साथ साथ उसने कुरान को फाड़ा पहले, फिर उसके बाद उसको जलाया और उसके बाद मुसलमानों को उकसाया। 4 घंटे का लाइव स्ट्रीम था, उसने 4 घंटे में कितना कुछ किया होगा आप सोच लीजिए। अब तो वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, आप नहीं देख सकते हो, बट हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान से हो या आउट ऑफ इंडिया से हो, आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो तो आपको इस बात को लोगों तक पहुँचाना है। आप मेरी वीडियो के ज़रिए पहुँचा रहे हो, किसी और की वीडियो के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएं इस बात को। जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसको नहीं, क्योंकि अगर उसको शेयर करोगे लोग देखेंगे तो वो गलत बात है। आपको अपने देश में ये चीज़ ज़रूर सबको शेयर करनी है इस बात को। और दूसरा, अगर आप हिंदुस्तान में हो तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में मैंने उसको पिन भी किया हुआ है, आप जाके देखिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करें मेरा चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एक वीडियो होगी जो सबूत है कि उसने ये चीज़ की है। उसने एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है उस वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। उसकी शक्ल है, उसकी आवाज़ है, एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। आपको उस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले उस वीडियो को आपको किसी दोस्त को शेयर करना है। शेयर करने के बाद उसके मैसेज में जाना है। मैसेज में जाके फिर उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उस वीडियो को लेके पुलिस थाने में जाना है। अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कहीं पे भी चले जाओ, चल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे उसके खिलाफ FIR करानी है। सिर्फ एक्स मुस्लिम समीर के खिलाफ नहीं, आपको एक्स मुस्लिम साहिल, उसके खिलाफ भी, उसका चैनल आपको स्क्रॉल करना है। वहाँ पे उसने जितनी भी गुस्ताखियाँ की हैं वो सारी गुस्ताखियाँ दिखानी है चैनल खोल के उसका। फिर उसके बाद जफ़र हेरिटिक का चैनल खोल के उसकी प्लेलिस्ट में जाके, उसकी पॉपुलर वीडियोस में जाके जितनी भी उसने गुस्ताखियाँ की हैं वो सब दिखानी है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आदम सीकर, उसने भी जितनी सारी गुस्ताखियाँ की हैं वो सब दिखानी है। एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम जफ़र हेरिटिक और उसके बाद आदम सीकर, इन सब के चैनल पुलिस स्टेशन में, थाने में जाके दिखाने हैं। थाने में जाके दिखाने के बाद उनके खिलाफ FIR करानी है। मैं खुद ये चीज़ करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। अगर आप खुद को मुसलमान कहते हो और चाहते हो कुछ करना, तो आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा, इतनी मुशक्क़त करनी पड़ेगी कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस थाने में जाओ और वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराओ इस बंदे के खिलाफ। दैट्स इट। ये चीज़ आपको अकेले नहीं करनी है, जितने भी मुसलमान उस इलाके में हैं सबको लेके जाओ और सबको लेके जाके वहाँ पे FIR कराओ। हर एक बंदे की अलग अलग FIR होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब मिलके एक ही करा रहे हैं, सब अलग अलग कराओ तो देखो कितनी जल्दी वो बंदा अरेस्ट होगा। उसका नाम है सदाकत अली कुरैशी, ये उसका पुराना नाम था। उसका बाप अभी जेल में है। वो बंदा उत्तराखंड से है। अभी उसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है और अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है। और हिंदू लड़कियों को भी वो इंसान शादी का झांसा लेके उनके साथ यौन शोषण करता है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ गलत नहीं कर रहा है, वो हिंदुओं के साथ भी गलत कर रहा है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना है। आपने चुप नहीं बैठना। चुप बैठोगे तो इनके जैसे और बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और ये इसमें ज़िम्मेदार हम सब लोग होंगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, सिर्फ आप तक ये वीडियो नहीं रहनी चाहिए। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है जी। और हमें एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, हमें एहतजाज करना है, हमें प्रोटेस्ट करना है, बट सही तरीके से करना है और लीगली करना है। हमने कोई नुकसान नहीं, कोई गलत काम नहीं करना। बिकॉज अगर हम गलत काम करेंगे, हम क्या मुंह लेके जाएंगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़यामत के दिन? कैसे हम अब उनको फेस करेंगे?
हमें उनके हिसाब से, उनके स्टाइल से, उनकी तरह सारी चीजें करनी है। हमने ये मैटर को लीगली सॉल्व करना है, ना कि हमने कोई भी गलत काम करना है। बट आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या कुरान पाक से हमें क्या जज्बाती मोहब्बत है जिस तरह से दूसरे मजहब के लोगों को उनकी अपनी किताबों से है? अगर ऐसी जज्बाती मोहब्बत है कि आप बचपन से मुसलमान हैं, जस्ट बिकॉज आपको बचपन से मुसलमान पैदा किया है अल्लाह ताला ने, और आपके माँ बाप ने आपको इस्लाम के बारे में और मज़हब के बारे में आपके बताया है, ऐसी अगर आपको मोहब्बत है जिस तरह से एक सिख को होती है, उसके बचपन में उसके माँ बाप भी उसको उनके मज़हब की चीज़ें सिखाते हैं, हिंदू को उनके मज़हब की चीज़ें सिखाते हैं, अगर ऐसी जज्बाती मोहब्बत है तो अल्लाह ताला को ऐसी आपकी जज्बाती मोहब्बत नहीं चाहिए। बट अगर आपने कुरान को वर्ड ऑफ गॉड, अल्लाह का कलाम मानते हुए एक्सेप्ट किया है, कि अगर आपको पता है कि कुरान हमारी जिंदगी जीने की किताब है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोहम्मद रसूल अल्लाह आपने अपनी जुबान से कहा है, कलमा जो पढ़ा है हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का है, और जब मोहम्मद रसूल अल्लाह कहा है आपने, तो आपकी जो मोहब्बत है ना वो जज्बाती नहीं, इल्मी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कुरान की क्या वैल्यू है आपकी जिंदगी में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोले हुए लफ्जों की क्या वैल्यू है आपकी जिंदगी में। जज्बाती मोहब्बत ना एक सेकंड में बस वो एक शोला होता है, एक वॉल्केनो टाइप, भाई बहुत वो गुस्से में आता है बहुत स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद शांत हो जाता है। बट जो इल्मी मोहब्बत होती है ना वो हमेशा कायम रहती है। और अगर हम इल्मी मोहब्बत रखते हैं तो आपसे मेरा ये सवाल है, कितने मुसलमान यहाँ पे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपने अपनी लैंग्वेज में समझ के, आपकी खुद की, उर्दू जानते हो आप, हिंदी जानते हो, तमिल जानते हो, तेलुगु जानते हो, मराठी जानते हो, पंजाबी जानते हो, कौन सी लैंग्वेज आपकी मदर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपने कुरान को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ा है? कितने बंदे हैं बताओ? पूरी की पूरी कुरान को आपने सुना है, समझा है, अल्लाह का कलाम समझा है, जाना है? कितने हैं? बहुत कम लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे। वो सब लोग कुरान को अरबी लैंग्वेज में तो पढ़ते होंगे, उनके माँ बाप ने उनको बचपन में थोड़ी बहुत अरबी सिखाई होगी, और वो अरबी में कुरान को पढ़ते होंगे और उन्हें सवाब मिलता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। पर जो सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह के कुरान की, मकसद क्या है? मकसद क्या है? क्यों अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया? उसका क्या मतलब है? क्या फ़ायदा क्या है कुरान का हमारे लिए? क्या वो समझा है? कभी नहीं समझा। जज्बाती। तुम्हारे घर पे कुरान पड़ी है, कहीं पे कबर्ड के ऊपर किसी अलमारी में तुमने उसको पैक करके बंद करके अच्छे से, बहुत अच्छे से उसको रखा हुआ है कहीं पे, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? तुम जस्टिफाई कर रहे हो कुरान को? क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो कुरान के साथ? काफिर तो इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको अल्लाह के बारे में नहीं पता, ना ही उसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता, ना ही उसको कुरान की अजमत पता, नहीं मालूम उसको। बट आपको तो पता है, आप तो जानते हो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप जानते हो कुरान के बारे में, तो आप कुरान के लिए क्या कर रहे हो? क्या आपने कुरान को सही से समझ के पढ़ा? नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो किस बिना पे आप ये दावा करते हो कि आप मुसलमान हो? अल्लाह के पास जब जाओगे तो क्या जवाब दोगे? कि हमने डॉक्टरी पढ़ी, हमने इंजीनियरिंग की, हमने बहुत पैसा कमाया, हमारे घर पे सब कुछ था, हम गरीब थे या जो भी थे, जैसे भी इंसान, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ पाए और हम कुरान को समझ पाए, तर्जुमे के साथ सुन पाए, समझ पाए ना। भाई मैंने 2 बार कुरान को तफसीर से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान को समझा अल्हम्दुलिल्लाह, तफसीर से समझा। हाँ मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता अरबी में, पर मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस चीज़ पे गर्व है कि मैंने कुरान को समझा, कुरान को पढ़ा, तब जाके मैंने इस्लाम कबूल किया। मुझे पता है कि अल्लाह ताला मुझसे क्या मांग करता है, मुझे ये चीज़ का मालूम है आज की डेट में कि अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है। मुझे ये पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अगर मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं वो गुनाह कर रहा हूँ। क्या आपको पता है? क्या आप जानते हो? अब तो डिपेंड हो उलमाओं पे, मौलवियों पे, बहुत सारे लोगों पे, आपको तो खुद कुछ भी नहीं पता। तो ये मेरा सवाल है, थोड़ा सा मासूमाना सा, ये चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हो? आप किस बिना पे दूसरों पे ये चीज़ बोल रहे हो? आप खुद क्या कर रहे हो पहले वो देखो। हम खुद क्या कर रहे हैं, आप नहीं, मैं मेरी भी बात करता हूँ। हम खुद क्या कर रहे हैं? मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने नोटिस किया बहुत सारे हाफिज़ कुरान हैं जिनको कुरान हिफ्ज़ है अरबी लैंग्वेज में,
बट वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको समझा के नहीं पढ़ा सकते, ना ही कुरान के बारे में अच्छे से तर्जुमा पढ़ा सकते हैं, ना ही तफसीर बता सकते हैं। तो आप बताइए कि कुरान का मकसद कहाँ कंप्लीट हो रहा है भाई? मुझे ये मेरा सवाल है भाई, ये मेरा सवाल है मुसलमानों से कि कुरान का जो मकसद था हमारे लिए, ये जज्बाती मुसलमान बहुत देखे हैं मैंने आज की डेट में, बहुत जज्बाती हैं, बट वो इल्मी वाली चीज़ नहीं है किसी में। इल्मी वाली चीज़ मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि कुरान को समझ क्यों नहीं रहे हैं आप? कुरान में क्या लिखा है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों हम नहीं पढ़ रहे हैं कुरान को समझ के? आप हाफिज बन रहे हो बट आपको तफसीर नहीं आती, ये क्या बात हुई? Why is that so? This is my question to those people. Being a new Muslim, being a new in the religion, this is my question. क्यों भाई? क्या दलील है इस चीज़ की? मैं तो कहीं नहीं सुना कि हमें कुरान को हाफिज करना है बिना समझ के। नहीं, कुरान का मकसद इसमें कहाँ कंप्लीट हो रहा है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान क्यों दी है? क्यों हमारे लिए नाजिल की है? और दूसरी चीज़ कि मैं देखता हूँ मुसलमानों में, सब मुसलमान, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये उलमा का तर्जुमा पढ़ें, इनका तर्जुमा सही है, आप ये उलमा का तर्जुमा पढ़ें, इनका तर्जुमा सही है, उन उलमा का बिल्कुल भी मत पढ़ना, उनका तर्जुमा बिल्कुल सही नहीं है, उनके तर्जुमे में बहुत गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा है। मतलब दीन को क्या कर दिया यार ये उलमाओं ने? पता है आपको मुझे कितना बुरा लगता है यार। सब अपने उलमा को अच्छा मानते हैं, दूसरे उलमाओं को बुरा मानते हैं, और वो जो सामने वाले के हैं, जो दूसरे फिरके वालों के हैं, वो ख़राब हैं, उनका तर्जुमा सही नहीं है, वो गुमराह है, वो काफिर है। ये कैसी बात है यार? ये क्या अच्छी बात है? ये बात सही है? बीइंग अ न्यू मुस्लिम मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, मुझे तो बिल्कुल खराब लग रहा है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं और हमें उनका रास्ता इख्तियार करना है और कुरान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी बितानी है। दैट्स इट। इधर तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फ़िरके बने हुए हैं और मेरा तो एक भी फ़िरके से कोई लेना देना नहीं है भाई। मुझे तो ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अकेला मुसलमान भी हूँ तो भी मैं अकेला मुसलमान रहना पसंद करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इस्लाम किसी मुसलमान के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी इंसान के लिए मैंने बिल्कुल कबूल नहीं किया। मैंने कबूल किया है मेरे रब के लिए। मैंने अपने रब को पहचाना कुरान पढ़ के, मैंने अपने रब को पहचाना कुरान पढ़ के। आपको पता है, पता नहीं एक हदीस है या कुरान की एक आयत है, आपको पता है मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने फरमाया कि तबलीग जो करते हैं हम मुसलमान जो तबलीग करते हैं लोगों को, मुसलमानों को, नॉन मुस्लिम्स को जो तबलीग करते हैं, आजकल जो लोग तबलीग कर रहे हैं ना, वो अपनी तरफ से करते हैं, मतलब अपने स्टाइल से समझाते हैं अपनी सारी चीज़ें, बट असली तबलीग क्या है? कुरान की तरफ से तबलीग होनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही पैगाम दिया था, यही बोला गया था कि आपको जो तबलीग करनी है वो कुरान के ज़रिए करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात इतनी सच है कि मैंने इस्लाम कबूल किया कुरान के ज़रिए। मैंने कुरान को समझा, कुरान को समझ के पढ़ा, तब मैंने इस्लाम कबूल किया है। ये जो मैं आपसे मेरे दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ, ये बीइंग अ न्यू मुस्लिम, न्यू बंदा इन योर रिलीजन, ये मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मुझे इनका आंसर चाहिए आपसे। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो क्या फ़ायदा फिर? मुझे आपसे आंसर चाहिए भाई, कमेंट करो, आंसर दो मेरी बातों का। क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे ये, दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू गाइस, यू हैव टू आंसर दिस एनी हाउ। ठीक है जी, आंसर का वेट करूंगा आपके। इंशाल्लाह मैं लाइव भी बहुत जल्द आऊँगा। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।